द अल्टीमेट गाइड टू द प्रोग्रामिंग एंड द पाइथन में सबका टेम्पो बहुत हाई चल रहा है, इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में। कैसे स्ट्रिंग स्लाइसिंग की जाती है। जी हाँ, टुकड़े करेंगे आज स्ट्रिंग्स के। पिछली वीडियो में हमने काफी कुछ जाना था स्ट्रिंग्स के बारे में और समझा था कि स्ट्रिंग्स कितना रोचक डेटा टाइप है और कितना यूजफुल डेटा टाइप है। आप कोई भी प्रोजेक्ट बना लो, आप ले देकर स्ट्रिंग्स का यूज करते हुए देख ही जाते हो। आज बताऊंगा स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में और बहुत सारी और रोचक चीजें स्ट्रिंग्स के बारे में जो आपको स्ट्रिंग्स के साथ खेलना और ज्यादा आसान बना देंगी। तो चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अब पहले तो ये समझते हैं कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग होता क्या है पाइथन में। स्ट्रिंग स्लाइसिंग को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि लेट्स सपोज आपके पास एक स्ट्रिंग है पाइथन PYTHON। इस 6 कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग में अगर आप Y से लेके H मतलब ये 3 कैरेक्टर्स YTH को एक्सेस करना चाहते हो तो आप ये काम स्ट्रिंग स्लाइसिंग की मदद से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये एग्जांपल कुछ खास समझ में नहीं आया हो ना, तो एक बार यहाँ पर लेट्स सपोज यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग डिफाइन करता हूँ इंट्रो नाम से और उसमें लिखता हूँ हेलो पाइथन। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये शुरू के केवल मतलब ये केवल हेलो मुझे मिल जाए, इस हेलो को मैं अगर मैं एक्सेस करना चाहता हूं तो उसके लिए मैं लिखूंगा प्रिंट स्ट्रिंग का नाम इंट्रो। और ध्यान रखना यहां पर मैं लगाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट। गलती से भी पैरेंथेसिस मत लगा देना। पैरेंथेसिस हम लगाते हैं फंक्शन के लिए, लेकिन जब भी इंडेक्सिंग की स्ट्रिंग स्लाइसिंग की बात आती है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब चूंकि मुझे शुरू के 5 कैरेक्टर चाहिए तो मैं लिखूंगा स्टार्टिंग इंडेक्स कॉलन और उसके बाद 5 कैरेक्टर चाहिए तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया। ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स 0। इंडेक्सिंग ना शुरू जो होती है पाइथन में और इनफैक्ट इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। हमारी जिंदगी में हम जब भी कुछ गिनती शुरू करते हैं तो वो 1 से शुरू करते हैं। गिनती वाला जब भी हमारी जिंदगी में होता है तो वो 1 से शुरू होता है। मतलब अगर इस हाथ की भी 5 उंगलियां अगर मैं गिनूंगा तो 1 2 3 4 5 करके ऐसे गिनूंगा। ठीक है, लेकिन इन प्रोग्रामिंग जब भी गिनती शुरू होती है तो वो 0 से शुरू होती है। इंडेक्सिंग शुरू होती है वो 0 से शुरू होती है। तो ये बात तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई और इस बात का ध्यान रखना कि इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है प्रोग्रामिंग में। तो यहां मैंने लिखा स्टार्टिंग इंडेक्स 0 मतलब ये एच। अब मुझे चाहिए 0 1 2 3 4, ये 5 कैरेक्टर्स मुझे चाहिए तो यहाँ मैंने लिख दिया 5। अब ये जो मुझे आउटपुट देगा वो देगा 0 से 5 - 1 मतलब 4। तो यही चाहिए मुझे 0 1 2 3 4 HELLO, यहाँ तक मुझे आउटपुट चाहिए। 0 से लेकर 4 तक ही मुझे आउटपुट देगा, 5 इंक्लूड नहीं करेगा। अब देखो मैं इसको रन करूं तो देखो यहाँ मुझे हेलो देखने को मिल गया, हेलो। ठीक है, तो ये मुझे इसने दिया 0 H 1 E 2 L 3 L और 4 O। 5 पेज कॉमा ये इसने नहीं दिया। ये बात ध्यान रखने वाली है और याद रखने वाली है। ठीक है, अब एक चीज मैं इस सबसे पहले और बताना चाहता हूं आपको कि प्रोग्रामिंग में और पाइथन में किसी भी स्ट्रिंग की अगर हम लेंथ निकालना चाहें तो हम लेंथ फंक्शन की मदद से निकाल सकते हैं। अब अगर मैं इस कोड को यहां से उठाऊं और यहां पर पेस्ट करूं, ठीक है, तो इसको अगर मैं रन करूं तो देखो यहां मुझे इसकी लेंथ देखने को मिल गई और इसकी लेंथ है 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप चेक भी कर लो 6 आएगी। ठीक है, अब अगर मैं इसमें से निकालना चाहूं कि फ्रूट, या इसको ना ऐसा करो नया वेरिएबल मैं इसमें डिफाइन कर देता हूँ कि लेन फ्रूट के नाम से। कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हो, मैं यहाँ लेन फ्रूट नाम दे रहा हूँ। लेन फ्रूट मैं यहाँ नाम दिया, लेंथ ऑफ फ्रूट यहाँ प्रिंट हो गई। और उसके बाद अब मैं इसको प्रिंट कराना चाहूँगा फ्रूट स्ट्रिंग में से मैं चाहता हूँ शुरू के 3 कैरेक्टर्स में चाहिए तो मैं लिखूंगा 0 कॉलन 3 कैरेक्टर्स में चाहिए तो यहाँ मैंने लिख दिया 3। बट ये मुझे देगा 3 - 1 तक। अब ये 3 - 1 का मतलब 0 1 2 ORA, शुरू के 3 कैरेक्टर मतलब 0 1 2 इंडेक्स के। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको रन करूं तो देखो यहाँ मुझे ये आ गया ORA। देखो इसको ध्यान से समझो, समझ में आराम से आएगा और बहुत इजी चीज है यार। मतलब
0 से 3 तक लिखा वो 3 - 1 तक देगा, एक कम तक देगा। ठीक है, अब क्या हो अगर मैं यहाँ पर 0 ना लगाऊं, लेट सपोज मैं यहाँ केवल कॉलन लगाता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ 3 लिखूं, तो क्या होगा? अब यहाँ पर पाइथन ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक 0 ऐड कर लेता है। अब देखो अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ मुझे आउटपुट इसका सेम देखने को मिलेगा। तो पाइथन इतना समझदार है कि अगर हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाया तो ऑटोमेटिकली 0 ऐड कर लेगा, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स को 0 मान लेगा। ठीक है, और अगर क्या हो मैं इसमें केवल कॉलन दूं, मतलब ना आगे कुछ ना पीछे कुछ, तो पाइथन यहाँ पर क्या करेगा? देखो इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर लेन ऑफ फ्रूट लगा दिया। अब इसको अगर मैं रेप्लिकेट करूं और यहाँ लिखूं स्टार्टिंग इंडेक्स, ऑटोमेटिकली इसने 0 लगाया, और एंडिंग इंडेक्स मैंने बोला कि लेन ऑफ फ्रूट लगाया, तो लेन ऑफ फ्रूट तो हमने बनाई रखी है कि लेन ऑफ फ्रूट के नाम से। अब देखो इसका इसका आउटपुट और इसका आउटपुट एग्जैक्टली सेम आएगा। देखो ये आ गया एग्जैक्टली सेम। तो जस्ट क्लैरिटी के मैंने यहाँ पे ये लिखा था, अभी के लिए मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर 0 लगा लेता है स्टार्टिंग इंडेक्स पे, और अगर एंडिंग इंडेक्स पे कुछ नहीं दिया है तो वो उसको लेन ऑफ फ्रूट लेगा। इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, स्लाइसिंग में 0 से लेके n-1 तक जाता है, मतलब अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 3 तो वो 2 तक जाएगा, 3-1 तक। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं और वो है निगेटिव स्लाइसिंग। तो निगेटिव स्लाइसिंग इस तरीके से है कि अगर मैं यहाँ पर लिखूं फ्रूट ठीक है, यहाँ मैंने ये इंडेक्स खोले इसके, और अगर मैं यहाँ पे लिखूं -0 कॉलन -3, तो इसका आउटपुट देखने को मुझे क्या मिलेगा? अब देखो इसका आउटपुट मुझे देखने को मिला ORA। अब ये कैसे मिला, इसको डिकोड करते हैं। अब जब भी मैंने यहाँ लिखा ना, जैसे मैंने यहाँ लिखा कि -3, तो पाइथन ऑटोमेटिकली यहाँ पर, इसको रेप्लिकेट करते हैं, पाइथन ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये लगा लेता है लेन ऑफ फ्रूट, ये ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है, लेन ऑफ फ्रूट ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा, उसके बाद यहाँ लिखेगा -3। तो देखो इसका और इसका आउटपुट सेम है। अब जैसे यहाँ मैंने लेन ऑफ फ्रूट लगाया तो लेन ऑफ फ्रूट कितनी थी? 6, और तो इसका यहाँ पर किस इंडेक्स को ये टारगेट कर रहा है? 0, लेन ऑफ फ्रूट 6 में से 3 गए 3, तो ये इंडेक्सिंग चल रही है यहाँ पर कि 0 से लेकर 3, तो ये मुझे आउटपुट देगा 0 से लेकर 2 तक, 0, 1 और 2, मतलब ORA, और ये इसने देखो मुझे आउटपुट दिया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि प्रिंट, और यहाँ पर मैं लिखूं फिर से, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे 0 ऐड करेगा, और अगर मैं यहाँ पर लिखूं -3 लिखते हैं चलो अभी के लिए, और इसको अगर मैं रन करूं तो देखो अगेन ORA आया, मतलब ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो 0 ऐड कर लेगा। अब जरा इस पर आ जाओ, अगर मैं यहाँ पर लिखूं फ्रूट और इंडेक्सिंग शुरू करी, उसके बाद मैं लिखता हूं -2 और कॉलन -4, तो अब देखो इसका क्या आउटपुट आएगा। एक तो पहले ना इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ इस सारे को, इसको थोड़ा सा क्लैरिटी बढ़ाने के लिए ना मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ ताकि आपको केवल यही वाला सारा कुछ दिखे। ठीक है, तो अब देखो ये तो लेन ऑफ फ्रूट आ गई, और यहाँ पर कुछ भी नहीं आया, ब्लैंक आया। अब ये ब्लैंक क्यों आया इसको समझते हैं। अब ये यहाँ पर ब्लैंक इसलिए आया क्योंकि जैसे ही मैंने यहाँ लिखा ना -2 और -4, तो पाइथन ने पहले यहाँ पर लगाया लेन ऑफ फ्रूट। ठीक है, तो लेन ऑफ फ्रूट यहाँ पर लगाया, और ऐसे ही एक लेन ऑफ फ्रूट लगाया उसने यहाँ पर। तो अब इसका क्या मतलब बना यहाँ पर? इसका मतलब यहाँ पर ये बना लेन ऑफ फ्रूट -2, लेन ऑफ फ्रूट है 6, -2 मतलब 4। ठीक है, और उसके बाद लेन ऑफ फ्रूट है 6 और -4 मतलब 2। अब ये बना 4:2, मतलब, और 4 और 2 का तो कोई मतलब ही नहीं है। पर अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो
तो इसको उल्टा जब मैंने करा तो देखो उल्टा करने पर इसका बनेगा प्रिंट, और मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रूट स्ट्रिंग का नाम, उसके बाद ये कॉलन, और यहाँ मैं लिखता हूँ -4 और -2, -4 कॉलन -2। देखो अब अगर मैं इसको चलाऊंगा तो मुझे यहाँ आउटपुट देखने को मिलेगा AN। ये दो ब्लैंक आए इन दोनों प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से, जो ब्लैंक आउटपुट दे रहे हैं, जो कुछ भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे आउटपुट देखने को मिला AN। अब इसको समझते हैं कि ये AN कैसे है, इसको डिकोड करते हैं। यहाँ पर पाइथन ने लगाया लेन ऑफ फ्रूट मतलब 6 में से 4 गए 2, फिर कॉलन, उसके बाद इन्हें दोबारा लगाया लेन ऑफ फ्रूट, तो लेन ऑफ फ्रूट 6 - 2 यहाँ आया 4। तो ये मुझे दे रहा है 2 से 4 तक। तो देख लेते हैं 2 से 4 तक क्या है, 0 1 2, टूथ इंडेक्स पर है, सेकंड इंडेक्स पर है ए, सेकंड इंडेक्स पर है ए, तो ये मुझे देगा ए और एक नेक्स्ट इंडेक्स थर्ड। फोर्थ नहीं देगा क्योंकि ये फोर्थ को इंक्लूड नहीं करेगा। और इवन ना मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ कि इंक्लूडिंग 0 बट एक्सक्लूडिंग 3, ठीक है। और यहाँ भी लिख देता हूँ यार, आपको अगर लगे कि कहीं इसको 0 को एक स्पेशल केस हो, तो यार 0 कोई स्पेशल केस नहीं है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट, इंक्लूडिंग -2 लिखता हूँ, -2 बट एक्सक्लूडिंग -4, ठीक है। तो यहाँ मुझे आउटपुट दे रहा है 2 से लेकर 3 तक, 2 और 3, फोर्थ इंक्लूड नहीं कर रहा है। तो ये है सारा कुछ नेगेटिव स्लाइसिंग के बारे में भी, ठीक है। तो ये हो गया सारा कुछ, और ये ही है बस। अब ना एक क्विज मैं आपको दे रहा हूँ, क्विक क्विज, जो आप मेरे को ना सॉल्व करके बताना, और कोई भी ना चीटिंग मत करना, मतलब रन करके मत बताना। और इसका आउटपुट ना आप मुझे कमेंट में ही बता देना, और एक्सप्लेनेशन भी अगर हो तो देना, बहुत अच्छा लगेगा एक्सप्लेनेशन अगर आप दोगे तो। क्विक क्विज क्या है कि यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग डिफाइन करता हूँ QZ के नाम से, ठीक है। और लेट सपोज मैं इसमें देता हूँ पाइथन ही देते हैं, चलो पाइथन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में चाहूँ कि इसमें QZ इंडेक्सिंग और -3 कॉलन -1, ठीक है। इसका आउटपुट आप मुझे कमेंट्स में बताना और एक्सप्लेनेशन भी देना। एक्सप्लेनेशन मैंडेटरी नहीं है, वो ऑप्शनल है, बट दोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसका आउटपुट आप मुझे कमेंट्स में बताना, और चीटिंग मत करना यार, रन मत करना। और इसको भी मैं यहाँ कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। आप कहोगे यार उसको रन करके दिखा दिया, तो देखो यहाँ इसका आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि यार ये कमेंटेड है, इसलिए इसका आउटपुट यहाँ पर नहीं आएगा। तो इसका आउटपुट आप मुझे कमेंट्स में बताना और एक्सप्लेनेशन देना। एक्सप्लेनेशन मैंने बताया ऑप्शनल है, तो आउटपुट ही बता दो तो चल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। और अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट को बुकमार्क करके सेव नहीं करा है तो यहाँ पर क्लिक करके इसको बुकमार्क कर लो, जैसे मैंने कर रखा है, और सेव कर लो। Thank you guys for watching this video, and I will see you next time.